सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बलराम। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी एक सीक्रेट ट्रिक के बारे में जिसको जानने के बाद आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। इंडिया में जब से लॉकडाउन और लोन मोरेटोरियम की अनाउंसमेंट हुई है तब से हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिडम्पशन में एक भारी उछाल को देख सकते हैं। एज ए रिजल्ट हमें फंड्स की NAV में एक भारी गिरावट देखने को मिल जाता है। मार्केट के इस सिनेरियो में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके मन में एक सवाल है कि वो कौन सा स्कीम है जिसमें करंट सिनेरियो में उनका इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं जिसके मदद से आप अपने लिए एक सही फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सीक्रेट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी के लास्ट 25 ईयर्स के चार्ट को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है जिसमें हमें स्टार्टिंग के कुछ सालों में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है जिसमें हम 2003 के बाद एक स्ट्रांग बुल रन को देख सकते हैं। लेकिन 2008 में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हमें इसमें एक भारी डाउनसाइड भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद निफ्टी ने 2200 के आसपास अपना लो फॉर्म किया हुआ था। इसे अपने प्रीवियस हाई तक पहुंचने के लिए अगले 2 से 3 साल का टाइम लगा था। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी जरूरी है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके मदद से वो अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव कर सकता है। क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर को उन सब पैरामीटर्स के बारे में सही से पता हो तभी वो मार्केट के रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है और उसे कंसिस्टेंटली एक रिटर्न को जनरेट करने में काफी मदद मिल सकता है। उसके लिए एक फॉर्मूला को हमने आगे के स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी वोलेटिलिटी यानी कि रिस्क और रिवार्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिसे कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में हमें एक एजम्पशन लेना होता है जिसमें हम कंट्री के बेंचमार्क इंडेक्स के वोलेटिलिटी को एज ए यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के केस में हम निफ्टी 50 के बीटा वैल्यू को एज ए यूनिट यानी कि 1 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जानना जरूरी है, जो स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की NAV काफी वोलेटाइल होती है, उन सब की बीटा वैल्यू 1 से ज्यादा मानी जाती है। फाइनली हम जानेंगे उस फॉर्मूला के बारे में जिसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम इस फॉर्मूला में RI के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो अगला पैरामीटर है वो है RF, जो रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्ड के यील्ड रेट को। इंडिया में अभी 3 महीने का जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्ड यील्ड रेट है वो है 0.09%, जबकि ये 6 मंथ पीरियड के लिए 0.12% पे है। इसके बाद जो आखिरी पैरामीटर है वो है उस पोर्टफोलियो यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम का वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि बीटा वैल्यू, जिससे आपको निफ्टी 50 के बीटा वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करना होता है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्ड यील्ड रेट को सब्सट्रैक्ट करना होता है म्यूचुअल फंड के उस पीरियड के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, और उस रिजल्ट को फाइनली हमें डिवाइड करना होता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स या फिर बीटा वैल्यू है। यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ट्रेनर्स रेशियो ज्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप एक बेटर रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। आखिर में हम जानेंगे कि कैसे आप इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस रेशियो को जानने के लिए आप मनी कंट्रोल जैसे वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी फंड के ROI के बारे में इजीली जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बीटा वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है
उसे निफ्टी 50 के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के साथ डिवाइड कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इसका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके बारे में पता चल जाएगा और आप फाइनली इस ट्रेनर्स रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल स्कीम्स के लिए ऐसे ट्रेनर्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम का ट्रेनर्स रेशियो ज्यादा होगा, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक कंसिस्टेंट रिटर्न को जनरेट करने में आपको काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में प्लान कर सकते हैं और आपको इससे लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट करने में काफी आसानी हो सकती है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस पे आप एक लाइक दे सकते हैं और आप सोशल मीडिया साइट्स पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको एक अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।